तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे आप। अब लौटते हैं 24 की चौसर पर। कभी किंग मेकर कही जाने वाली बहुजन समाज पार्टी इन दिनों अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। 2019 में जीती हुई 10 लोकसभा सीटों में से 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बीएसपी एक भी सीट नहीं बचा पाई। आपको बताते हैं उन 16 सीट के आंकड़े जिस पर बीएसपी तीसरे नंबर पर रही। बीएसपी को यूपी की 16 सीटों पर बीजेपी की जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले, लेकिन वो जीत नहीं पाई। अकबरपुर में बीजेपी की जीत का अंतर 44,345 वोट का रहा। दूसरे नंबर पर एसपी रही, वहीं बीएसपी को 73,140 वोट मिले। इसी तरह अलीगढ़ में बीजेपी की जीत का अंतर 15,647 वोट का रहा। दूसरे नंबर पर एसपी रही, बीएसपी को 1,23,929 वोट मिले। अमरोहा में बीजेपी की जीत का अंतर 28,670 वोट रहा। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही और बीएसपी को 1,64,099 वोट मिले। बांसगांव सीट की बात करते हैं। बीजेपी की जीत का अंतर 3,150 वोट रहा। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही, बीएसपी को 64,750 वोट मिले। भदोही की सीट पर बीजेपी की जीत का अंतर 44,072 वोट रहा। दूसरे नंबर पर टीएमसी रही, बीएसपी को 1,55,053 वोट मिले। बिजनौर में बीजेपी की जीत का अंतर 37,508 वोट रहा। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही और बीएसपी को यहां पर 2,18,986 वोट मिले। देवरिया में बीजेपी की जीत का अंतर 34,842 वोट रहा। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही, बीएसपी को यहां पर 45,564 वोट मिले। फर्रुखाबाद में बीजेपी की जीत का अंतर 2,678 वोट रहा। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही और बीएसपी को यहां पर 45,390 वोट मिले। फतेहपुर सीकरी पर बीजेपी की जीत का अंतर 43,405 वोट रहा। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी रही और बीएसपी को 1,20,539 वोट मिले। सबसे बुरे दौर में बहुजन समाज पार्टी 2019 में बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा की 10 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार एक भी सीट बहुजन समाज पार्टी नहीं बचा पाई। कहा यह भी जा रहा है कि इस जीत से मुसलमानों ने बसपा को महरूम रखा। बसपा ने 21 मुसलमानों को लोकसभा का टिकट दिया, लेकिन इनमें से एक भी न जीत सका। तो वहीं श्रावस्ती और नगीना जैसी सीटों पर खुद काडर वोट बैंक ने भी बहुजन समाज पार्टी का साथ नहीं दिया। बसपा में इस हार की समीक्षा की गई है और खुद मायावती ने भी कहा है कि आगे मुसलमानों को टिकट सोच समझकर ही दिया जाएगा। अब तक हमने आपको 9 सीटें बताई जहां पर बीएसपी तीसरे नंबर पर रही। अब आपको बाकी 7 सीटों का समीकरण भी समझाते हैं। यूपी में कुल 16 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीएसपी तीसरे नंबर पर रही। हरदोई में बीजेपी की जीत का अंतर 27,956 वोट रहा। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही, वहीं बीएसपी को 1,22,629 वोट मिले। मेरठ में बीजेपी की जीत का अंतर 10,585 वोट रहा और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही, वहीं बीएसपी को यहां पर 87,025 वोट मिले। ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी की जीत का अंतर उस अंतर से ज्यादा वोट बीएसपी ने हासिल किए, लेकिन तीसरे नंबर पर रही। मिर्जापुर में बीजेपी की जीत का अंतर 37,810 वोट रहा। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही, वहीं बीएसपी को यहां पर 1,44,446 वोट मिले। मिश्रिक में बीजेपी की जीत का अंतर 33,406 वोट का रहा और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही, वहीं बीएसपी को 1,11,945 वोट मिले। फूलपुर में बीजेपी की जीत का अंतर 4,332 वोट का रहा। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही, वहीं बीएसपी को 82,586 वोट मिले। शाहजहांपुर सीट की बात करें तो बीजेपी की जीत का अंतर यहां पर 55,379 वोट का रहा। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही, वहीं बीएसपी को 91,710 वोट मिले। उन्नाव में बीजेपी की जीत का अंतर 35,818 वोट का था। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही, वहीं बीएसपी को यहां पर 72,527 वोट मिले। सभी कार्यकर्ताओं का प्यार, सभी जनता का प्यार, भारत माता की जय जगन्नाथ। इस आशीर्वाद के लिए
मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। यूपी में एसपी कांग्रेस गठबंधन ने 43 सीटें जीती, वहीं बीएसपी पूरे देश में एक भी सीट नहीं जीत पाई। पिछले 3 दशकों में ये दूसरी बार है जब बीएसपी ने लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीती। 2014 में भी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। इससे पहले बीएसपी ने 2009 के चुनाव में 21 सीटें, 2004 में 19 सीटें, 1999 में 14 सीटें, 1998 में 5 सीटें और 1996 में 11 सीटें जीती थी। ये दूसरी बार है जब मुसलमानों और दलितों के वोट बैंक समीकरण बनाने की बीएसपी की कोशिश नाकाम रही। 2022 की यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उनमें से एक भी जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। पार्टी ने इस चुनाव में एक विधानसभा सीट जीती थी। इस लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी ने एक बार फिर अपना समर्थन आधार बढ़ाने के लिए यूपी में सबसे ज्यादा 35 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। यूपी में जहां मुसलमानों की आबादी करीब 20% है, वहीं दलित 21% है। एसपी और कांग्रेस की विपक्षी गठबंधन ने बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर मायावती इंडिया गठबंधन के वोट शेयर में सेंध लगाएंगे, जिससे बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन नतीजों से साफ है कि बीएसपी फिर से मुस्लिम वोट हासिल करने में नाकाम रही और ऐसा लगता है कि दलित वोटों का एक वर्ग भी बीएसपी से दूर चला गया। बीएसपी के करीब सभी मुस्लिम उम्मीदवार अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में तीसरे स्थान पर हैं। चीज़ और भी रही जो बसपा के को नुकसान पहुंचाने का कारण रहा कि उन्होंने प्रत्याशियों को पहले अपने प्रत्याशी थे, वरना बसपा का ये रहता था कि बसपा अपने पहले से प्रत्याशी तय कर देती थी, भले ही वो घोषित चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने पर करें, लेकिन वो अपने प्रत्याशी को संकेत या संदेश दे देती थी कि आपको चुनाव लड़ना है, आप उसकी चुनाव की तैयारी करना। यहाँ बीच में मिड में आके मतलब उन्होंने अपने प्रत्याशी किसी को घोषित किया, बाद में फिर उन्होंने उसको चेंज कर दिया, तो उसकी वजह से भी उसका भी एक नुकसान हुआ। पिछले 2 महीनों में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने देश भर में 40 से ज्यादा रैलियों को संबोधित किया, जिसमें यूपी में करीब 30 रैलियां शामिल हैं। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को भी प्रचार में लगाया, जिसे पार्टी में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन पार्टी के अभियान को पिछले महीने तब झटका लगा जब मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक और अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इसके अलावा बीएसपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में 21 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया था, लेकिन मुस्लिम प्रत्याशियों ने भी मायावती को खुशी का मौका नहीं दिया। यूपी में बीएसपी को मिली करारी शिकस्त के लिए मायावती ने हार का ठीकरा मुस्लिम वोटर्स पर फोड़ दिया है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 2024 के इस चुनावी महासंग्राम में यूपी ने जो उत्तर दिया है उससे हर कोई हैरान है। इंडिया गठबंधन ने जहां जबरदस्त प्रदर्शन किया है, देश के सबसे बड़े राज्य में एसपी और कांग्रेस को काफी फायदा हुआ है, लेकिन मायावती की बहुजन समाज पार्टी को यहां सबसे ज्यादा घाटा हुआ है। 2019 के चुनाव में बीएसपी ने जहां 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, इन 10 सीटों को तो छोड़िए, बीएसपी का खाता तक नहीं खुला। इस बार उसके खाते में एक भी सीट नहीं आई, यानी कि यूपी में बीएसपी का सूपड़ा साफ हो गया। ऐसे में इस बार यूपी से लोकसभा में बीएसपी का एक भी सांसद नहीं होगा, जिसका ठीकरा मायावती ने अल्पसंख्यकों पर फोड़ा। उन्होंने कहा, मुस्लिम समाज बसपा का अंग रहा है, आगे इनको सोच समझकर मौका देंगे। पिछले कई चुनाव में प्रतिनिधित्व दिया, बावजूद इसके मुस्लिम समाज ने साथ नहीं दिया। अब सोच समझकर पार्टी इन्हें मौका देगी, ताकि भविष्य में इस तरह भयंकर नुकसान न हो। लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने सबसे ज्यादा 35 मुस्लिमों को टिकट दिया था, लेकिन उनका ये दांव काम नहीं आया। हम तो ये ऐलान करेंगे कि मायावती जी से कोई मुसलमान टिकट ही न ले। मायावती जी एहसान नहीं करती हैं, और मायावती जी को जो ये अंजाम हुआ है, यही होना चाहिए था। जो लोग राजनीति में टिकट बेचने और खरीदने की रणनीति पर काम करते हैं,
जो लोग सांसद और विधायक खरीद फरोख्त के लिए काम करते हैं कि पैसे दो तो हम तुम्हें टिकट दे देंगे, पैसे दो तो तुम्हें तब वोट दे देंगे, ट्रांसफर करा देंगे, ऐसे लोग राजनीति में रहने लायक नहीं हैं। और मायावती जी को मेरा सजेशन है। मायावती की हार के पीछे कई तर्क हैं, कई विश्लेषण हैं, जिसका आकलन खुद पार्टी भी करेगी और राजनीति के गलियारों में लोग तो आकलन कर ही रहे हैं। अगर 2019 और 2024 के परिणाम को समझें तो 2019 में एसपी के साथ गठबंधन, लेकिन 2024 में किसी से गठबंधन नहीं। 2019 में बीएसपी 10 सीटों पर जीती, लेकिन इस चुनाव में खाता भी नहीं खुला। 2019 में बीएसपी को मुस्लिम दलित वोट मिले, लेकिन इस चुनाव में मायावती के दलित वोट भी बट गए। साल 2019 के चुनाव में मायावती और अखिलेश साथ थे। कुछ हद तक माया और अखिलेश की जोड़ी असरदार भी दिखी थी। दोनों ने मिलकर 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार मायावती को अकेले लड़ना महंगा पड़ गया। मायावती के लिए ये एक बहुत ही बुरा राजनीतिक समय चल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जिस तरह से पार्टी का डाउनफॉल शुरू हुआ और उसे वो अपनी सारी कोशिशों के बावजूद भी रोक नहीं पाई। हालांकि पिछले चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कुछ सीटें जीतने में सफलता पाई थी, लेकिन जैसा हमें याद पड़ता है पिछले साल की शुरुआत में ही उन्होंने कह दिया था कि इस बार वे ये चुनाव अकेले लड़ेंगी। शायद उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, जो कि आज ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है। और दूसरा, उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप भी नहीं तैयार की। आकाश आनंद को सामने किया, लेकिन अचानक ही उनको हटा भी लिया गया। इससे उनके समर्थकों में ये संदेश गया कि मायावती अब विश्वसनीय नहीं रह गई हैं नेता के तौर पर, पार्टी प्रमुख के तौर पर, और इसलिए लोगों ने उनसे कोई उम्मीद नहीं की। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को यूपी में 0 सीटें मिली थी। 10 साल बाद फिर ये इतिहास ने खुद को दोहराया। बसपा ने सबसे ज्यादा 35 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाया था। बावजूद इसके मुस्लिमों का सारा वोट सपा और कांग्रेस को चला गया। बसपा का मुस्लिम दलित फैक्टर पूरी तरह से नाकाम रहा। यही वजह है कि चुनाव नतीजे के बाद मायावती ने मुस्लिम समाज के प्रति अपनी नाराजगी का इजहार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन शहरी इलाकों में अच्छा रहा। शहरी इलाकों में बीजेपी का वोट शेयर 40% तक बढ़ा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में उसे 35% वोट शेयर का नुकसान भी झेलना पड़ा है। बीजेपी के शहरी इलाकों में 40.1% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 21.4% वोट मिले। शहरी इलाकों से हटकर पार्टी के वोट शेयर में गिरावट देखी गई है, क्योंकि इसे 36.6% अर्ध शहरी वोट और 35% ग्रामीण वोट मिले। दूसरी ओर कांग्रेस ने अर्ध शहरी क्षेत्रों में अपने वोट शेयर को 23.8% तक बढ़ाया। बीजेपी की तरह ग्रामीण वोटों में इसकी हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम रही, 17.6% थी। बीजेपी के लिए ये 2019 से पूरी तरीके से उलट है, जब ग्रामीण इलाकों में इसकी हिस्सेदारी 39.5%, अर्ध शहरी क्षेत्रों में 36.8% और शहरी क्षेत्रों में 33.6%। ग्रामीण क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी ने 14 के बाद से बड़ी अच्छी पैठ बना ली थी, और जो विशेष रूप से जो एक समीकरण थे, जो सोशल इंजीनियरिंग भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूत कर ली थी, जो 14 के बाद 19 में बड़ी शानदार दिखाई दी। उसका वोट बैंक भी बढ़ा, सीटें भी बढ़ी। लेकिन इस बार जो है वो चूँकि कांग्रेस का और इसका गठबंधन हो गया समाजवादी पार्टी का, तो इसने पिछड़े वर्ग की राजनीति करती है। दूसरे जो संविधान का मामला आया, जो 400 का परसेप्शन दे दिया और 80 का परसेप्शन दे दिया, वो शहरी क्षेत्रों को भी नहीं गले उतरा और ग्रामीण क्षेत्रों ने भी उसका एक मजाक के रूप में लिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शहरी इलाके की अपेक्षा ग्रामीण इलाके में कम वोट मिला, जिसके चलते एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कैमरामैन अनिल मौर्य के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।